देवताओं की प्रिय संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखने वाला है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। 12 साल का इंतजार, करोड़ों लोगों की आस्था और संगम पर पापों से मुक्ति का विश्वास। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ ऐसा मेला है जहां धर्म, ज्योतिष और पौराणिक मान्यताएं मिलकर प्राणवान हो उठती हैं। हर 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। भारत में हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस बार का कुंभ ऐतिहासिक है और अद्भुत होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं कुंभ मेले की शुरुआत कहां से हुई, पहला कुंभ मेला कब और कहां लगा और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से जानें। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पहला कुंभ मेला सतयुग के दौरान आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। दूसरों का मानना है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय से हुई है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। विद्वानों के अनुसार कुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है। महाकुंभ के ऐतिहासिक संदर्भ प्राचीन शिलालेखों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 600 ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में भी नदी उत्सवों के अस्तित्व का उल्लेख है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दानव अमृत कलश के लिए लड़ रहे थे, तब इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग गए। दानवों ने अमृत कलश लेने के लिए उनका पीछा किया। इस दौरान देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी जो आज महाकुंभ के स्थल हैं: प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तब से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वह अमृत की रक्षा में 12 दिनों तक भागते रहे। चूंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले इस उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ मेले का स्थान ज्योतिषीय गणना पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में 12 साल के अंतराल का एक और कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला वेबसाइट के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ प्रयाग में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि इन्हें सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इन सभी के बीच समय अवधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। अक्सर लोगों के इनके बीच काफी दुविधा रहती है। आइए इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अर्ध कुंभ मेला। पहले अर्ध कुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह भारत में सिर्फ 2 जगहों हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है, इसीलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतम स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला। महाकुंभ की बात करें तो यह 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है।